चल बालक, अगर तेरी इच्छा है तो चल मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर मैदान। ये कौन है? इस बालक का द्वारपाल और ये हमारा द्वारपाल है। तेरा इसका पहले युद्ध होगा, उसके बाद हमारा। धरो, आओ 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 आओ।
गिरा दे हर हर गिरा दे हे महारानी पिंगले, देखो आज सुबह की संध्या होने वाली है। इतना समय हो गया परंतु हमारा पुत्र ताम्रध्वज अभी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है। जिसके बिना ये हमारा राज दरबार कितना सूना सूना दिखाई दे रहा है। हे महारानी, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए पुत्र ताम्रध्वज हमारी इकलौती संतान है, जिसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं। जब तक हम अपने पुत्र को देख नहीं लेते तब तक हमारे हृदय में शांति नहीं होती। इसलिए महारानी, हमें तत्काल पुत्र को आवाज लगाना चाहिए। ना जाने आज राज दरबार को छोड़कर कहाँ चला गया है। सही कहते स्वामी, अपने पुत्र को आवाज लगानी चाहिए स्वामी। हे मेरे पुत्र, कहाँ हो मेरे लाल बेटा? हो आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। ताम्रध्वज, कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। आओ बेटा, आशीर्वाद ग्रहण करो। हे मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्यारे पुत्र, कहाँ गए थे लाल? हे पिताश्री, मैं तो जंगलों को शिकार खेलने के लिए गया था। ओ महारानी, तुमने सुना? अब अपना पुत्र इतना सयाना हो गया है कि राज दरबार को छोड़कर बड़ों को शिकार खेलने के लिए जाने लगा। परंतु मेरे लाल, हम जानना चाहते हैं आखिर आज शिकार में आपने क्या पाया है? हे पिताश्री, एक सुंदर सा अनुसंरक्षक को पकड़ के लाया हूँ पिताश्री। क्या एक सुंदर से अश्व को पकड़कर और अश्व के संरक्षक को बंदी बनाकर लाए हो? परंतु हे बेटा, हम अश्व के संरक्षक से मिलना चाहते हैं। उन्हें अतिशीघ्र हमारे सम्मुख लेकर के आओ।
हे पुत्र, ये तुमने क्या किया? शायद आप नहीं जानते हो लाल, जिन्हें तुम बंदी बनाकर हमारे प्राग दरबार में लाए हो, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है? नहीं पिताश्री, हमें तो नहीं मालूम है कौन है। हे बेटा, तुमने आज बहुत बड़ी भूल कर दी जो आपने इन पे युद्ध किया और इन्हें बंदी बनाया। हे बेटा, हम तुम्हें बतलाते हैं आखिर ये कौन है। कौन है पिताश्री? सुनो बेटा, पिताजी हम जिनके सेवक हैं, पिताजी हम जिनके सेवक हैं, ये उनके सखा प्यारे हैं। ताम्रध्वज, जिनकी हम पूजा आराधना, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जन जन का कल्याण करने वाले, घट घट में व्याप्त होने वाले भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के ये परम सखा, माता कुंती के आंखों के तारे, इनका नाम धनुषधारी अर्जुन है। ये बेटा, तुमने आज इन पे युद्ध किया, इन्हें बंदी बनाया, तुमने आज बहुत बड़ी भूल की है लाल। इसलिए बेटा, मेरा कहा मानो लाल। हे पुत्र, शास्त्री कि मैं और नहीं कुछ कहो कुंवर, मैं कहता हूँ झट छोड़। ताम्रध्वज, देखो जो आज तुमने इतनी बड़ी भूल की है, इसलिए बेटा मेरा कहा मानो, आप इन्हें इस बंधन से मुक्त कर दो, इन्हें छोड़ दो लाल, और अपने दोनों करों को जोड़कर इनसे क्षमा मांग लो, ये आपको क्षमा कर देंगे। नहीं पिताश्री, मैंने नहीं छोड़ सकता, क्योंकि
क्योंकि मैं इनसे रण में जीता हूँ पिताश्री, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती। हे पुत्र, मैं मानता हूँ कि आपने इन्हें युद्ध में प्राप्त करके बंदी बनाया है, परंतु बेटा अब देखो तुम्हारी वीरता हो चुकी और ये तुमसे बड़े हैं। बड़ों का सदैव सम्मान किया जाता है, उनका अपमान नहीं करते। हे बेटा, ये आपसे उम्र में बड़े हैं, ये सम्मान के योग्य हैं, इसलिए इन्हें इस बंधन से मुक्त कर दो लाल। नहीं पिताश्री, मैं नहीं छोड़ सकता। द्वारपाल, तुम पिता को क्यों नहीं समझाते हो द्वारपाल? हाँ महाराज, मानव नहीं। जरा सोचो महाराज, सोचे न बहुत और समझेबो करे। हम कहने युद्ध ना करो, मगर तक यू माना नहीं कही महाराज गृह मंत्री। बहुत लड़ाई करे, 2.5 किलो लहसुन पूरा पूछ गवा। देखो, आप लोग नहीं जानते हो इन्हें, ये भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के परम सखा हैं और हम तो भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के उपासक हैं, उनके भक्त हैं। और इसलिए बेटा, ये भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के सखा हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो और इन पे क्षमा मांग लो लाल। हे पुत्र, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। महारानी, समझाओ अपने लाडले को, तुम्हारे लाड और प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अरे बेटा पुत्र, छोड़ दो, क्यों करते हो? अपने पिता की बातों को मानो और इनको छोड़ दो। नहीं मैया, मैंने नहीं छोड़। देखो स्वामी, अपना पुत्र कितना बिगड़ गया है, बहुत जिद करता है, तुम ही समझाओ। हे पुत्र, देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं और तुमने अब तक हमारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया और आज तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इन्हें छोड़ दो पुत्र। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? ठीक है पिताश्री, यदि आप कहते हो तो मैं क्यों छोड़ रहा हूँ पिताश्री। हम तुमका एक बार बताई, इनका छोड़ दे, इनका। ठीक है द्वारपाल, ये तुमको बहुत मारा है द्वारपाल, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, अब इनके द्वारपाल को भी छोड़ दूं। क्या पिताश्री, इसको मैं छोड़ दूं? इसको तो मैं किताब छोड़ ही नहीं सकता। अरे पुत्र, अरे महाराज, तुम नहीं जाने, इनका इतना मारा है तो मुंह दिखावे के लायक के नहीं रही। हे बेटा ताम्रध्वज,